हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट शेड्यूल H1 ड्रग्स। यानी जो ड्रग्स शेड्यूल H1 में आती है, यानी माइंड को रिलैक्स करती है, या फिर नींद की गोलियां भी बोल सकते हैं, उनको स्लीपिंग पिल्स भी बोल सकते हैं। जो भी दवाइयां माइंड को रिलैक्स करने में आती है, माइंड के लिए दवाइयां आती है, एंजाइटी के लिए आती है, उन टेबलेट्स को शेड्यूल H1 की कैटेगरी में रखा जाता है। अब शेड्यूल H1 की कैटेगरी में क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी भी फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए, केमिस्ट के लिए, या किसी फार्मासिस्ट के लिए ये जानना आसान हो कि उनको शेड्यूल H1 की ड्रग कौन कौन सी आती है वो न दें। क्योंकि शेड्यूल H1 की ड्रग जो है वो किसी भी केमिस्ट द्वारा देना या किसी के द्वारा लेना ये इलीगल है। ये बहुत ही शेड्यूल H1 की ड्रग्स अगर आप ले रहे हो या किसी को दे रहे हो तो आप पर केस भी हो सकता है, आप पर DI मुकदमा भी कर सकता है, आपकी शॉप बंद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कुछ केमिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ताकि वह ये ध्यान रखें कि किसी भी तरह की शेड्यूल H1 की मेडिसिन किसी को ना दें। अब शेड्यूल H1 में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं? जैसे कि एल्प्राजोलम आता है, क्लोनाजिपाम आता है, और ट्रिपेंटाडोल आता है, कोडीन आता है, आइसोनाइजिन आता है, और ट्रिपेंटाडोल भी आता है। अब ये कुछ ऐसी है टेबलेट्स, ये कुछ ऐसे फार्मूलाज है जिनसे कंसिस्ट हुई किसी भी टेबलेट को या किसी भी सिरप को या किसी भी कैप्सूल को आपको किसी को भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन किसी को भी नहीं देना है। अगर आप ऐसा देते पाए जाएंगे तो फिर आप पर केस भी हो सकता है, आप पर दंडनीय अपराध भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, ये शेड्यूल H1 की जितनी भी ड्रग्स है इनको आप ध्यान में रखें। और ये फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, केमिस्ट के लिए भी हेल्पफुल है, और आम लोगों के लिए भी हेल्पफुल है कि वह ऐसी माइंड की दवाइयाँ जो है वो मतलब अगर लेने जाए, जैसे वो भूल में लेने चले जाते हैं कि भाई जाना है, लेकिन उनको गोते पड़ सकते हैं, यानी उनको धक्के लग सकते हैं। अगर वह किसी भी केमिस्ट के पास जाएंगे तो वह टेबलेट्स उनको नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल H1 की ड्रग है। इसके लिए इस फॉर्मूले की जितनी भी टेबलेट अगर आप किसी के पास भी लेने जाएं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन साथ में ही लेवें। अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपके पास में होगी तो आपको कोई भी मना नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 2-4 साल पुरानी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ले जाकर किसी भी केमिस्ट को देते हो तो वह केमिस्ट आपको वो टेबलेट दे देगा, जैसे कि कोडीन की सिरप दे दी, या ट्रपेंटाडोल दे दिया, ट्रमाडोल दे दिया। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपको ऐसे कोई नहीं देगा। अगर न्यू प्रिस्क्रिप्शन होगा तो ही आपको कोई भी केमिस्ट या कोई भी फार्मासिस्ट आपको वो टेबलेट या सिरप दे पाएगा। थैंक यू।